सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिमुलतला मुख्य प्रवेश परीक्षा 2025 जो 20 दिसंबर को होने जा रही है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं तो पहले से किस तरह से जो है आप तैयार रहें, क्या क्या जो है एग्ज़ाम हॉल में भी जो है आप रणनीति अपना सकते हैं, क्या जो है आप पहले से जो है पढ़ कर जाएं कि आपका सफलता जो है 100% हो। क्योंकि यह मुख्य प्रवेश परीक्षा जो है बहुत सारे चीज़ पर निर्भर करता है। आपके जो है आंसर राइटिंग पर, आपके जो है भाषा पर, लिखने की शैली पर, यानी हर चीज़ पर जो है निर्भर करता है। उन चीज़ में जो विद्यार्थी सुधार करते हैं उन्हीं का जो है रिजल्ट होता है। खास करके और भी बड़ी बात यह है कि पिछले साल से जो मुख्य प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव हो गया है। यानी कि पहले जो है जो पूछा जाता था, जो मेंस का जो एग्जाम होता था उसमें पेपर 2 वो ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष से ही सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाए ताकि उसमें जो है नंबर आए। क्योंकि पिछले साल का जो कॉपी था, सभी बच्चे ने मेंस का जो एग्जाम दिया था, तो सरकार की तरफ से जो है कई टीचर को, जो हाई स्कूल के जो टीचर हैं 10+2 के, उनको जो है कॉपी चेक करने का एवं उसका आंसर बनाने का जो है जिम्मा जो है मिला था। तो एक हमारे जो है बगल के ही थे, तो आंसर जो है वो बनाने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा था। तो उनके नोटिस को हम पढ़े, क्योंकि हमको वो दिखाएं कि देखिए इस तरह से आंसर बनाना है, तो हमको दिखाएं। तो उसमें जो है साफ साफ बताया गया था, निर्देशित किया गया था कि स्टेप बाय स्टेप जो है विद्यार्थियों को नंबर देना है और उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करना है और उसी सॉल्यूशन को देखकर बच्चे की कॉपी जो है जांच किया जाएगा। तो वो चीज़ देखकर थोड़ा सा हमको भी आइडिया मिला कि हाँ, इसको कैसे जो है हम आंसर उसको दें ताकि जो है उसका स्टेप बाय स्टेप नंबर भी मिले। तो उसके लिए जो है हमने क्या देखा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको मेंस एग्जाम पेपर 1, मेंस एग्जाम पेपर 1। पेपर 1 में आप जानते होंगे कि 2 सब्जेक्ट जो है इसमें पूछा जाता है। पहला जो है मैथ्स और दूसरा रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें जो है आपको मैथ्स में जो है कुल मिलाकर 10 प्रश्न रहता है, और अगर देखा जाए तो वो 5 ही प्रश्न रहता है, लेकिन उसमें क ख करके टोटल जो है 10 क्वेश्चन बना दिया जाता है। यानी 10 क्वेश्चन अगर हम बोल रहे हैं तो प्रत्येक 10-10 अंक का, लेकिन 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो प्रत्येक 20-20 अंक का होता है। इस तरह से कुल मैथ्स का 100 अंक की परीक्षा होती है और रीजनिंग का जो है 50 अंक, जिसमें 2-2 अंक का जो है इसमें क्वेश्चन होता है, और इस तरह से 25 गो जो है सवाल इसमें रहता है। अब देखिए मैथ के जो है ये जो सवाल है उसको कैसे बनाएंगे। ये काफी जो है आसान क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एनसीईआरटी क्लास जो है 6 या बिहार बोर्ड द्वारा जो बुक है मैथ्स का 6 क्लास का, 5 क्लास का, वही किताब से ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसा भी देखा गया है कि हूबहू भी किताब में से मिल जाएगा, इसमें बदलाव जो है नहीं किया जाता है। तो ये काफी आसान होता है। जो आपने मैथ्स जो है पीटी एग्जाम के लिए पढ़ा है उससे जो है काफी आसान। आखिर उस आसान प्रश्न को ही जो है विद्यार्थी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसान प्रश्न को गलती करने का कई कारण है कि विद्यार्थी संक्षेप में उसका उत्तर देते हैं।
उसके नंबर के अकॉर्डिंग जो है उत्तर देना चाहिए। कि जब एक सवाल पूरे 10 अंक का है तो हमको 10 अंक के लायक आंसर देना होगा। उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि पहले जो है हम लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या, जहां पे उत्तर देते हैं उसमें लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क इस तरह से दे देते हैं, अंडरलाइन नीचे कर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन सा प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद नीचे जो है हम लोग दिया हुआ है लिखते हैं या हल लिखते हैं। इस का जो है जो उत्तर दे रहे हैं उसका हम हल कर रहे हैं। हल अगर यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर, यानी कि इस फलना प्रश्न के उत्तर देने जा रहे हैं। तो उसमें उस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज को हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है वो बात को लिखेंगे संक्षेप में। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, माने इस टाइप से लिखेंगे कि छोटा सा में पूरा बात कवर हो जाए, वो चीज लिखते हैं। क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है उसके लिए हम लोग लिखते हैं ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है। तो इसमें जो है लिखना है आपको, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन होगा कि 2 अंकों की संख्या का योगफल इतना है, उसमें से एक बड़ी संख्या इतना है, तो छोटी संख्या बताओ। तो दिया हुआ है में लिखेंगे कि 2 संख्या है जिसका योग इतना, उसमें से एक बड़ी संख्या इतना है। इतना बात को जो है लिख देंगे। अब ज्ञात करना है वाला में क्या लिखेंगे, कहेंगे दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, यानी दोनों संख्या में से छोटी संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। उस बात को लिख देते हैं। उसके बाद ये जब इतना चीज हो जाता है तो जहां पे माना कि लिखने की जरूरत हो वो चीज लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो स्टेप लिखने के बाद लास्ट में जहां से प्रश्न में बात दिया हुआ है वहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको लिखना होगा प्रश्न से। और बीच में बनाते समय जहां पे जरूरत हो चुकी, इसीलिए या इम्प्लाई दैट मतलब या, वहां पे आप लिखेंगे या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे, ये सभी स्टेप को लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कहीं पे एक ऐसा स्टेप आया जहां पे कोई फार्मूला का यूज होगा, तो वहां पे जोन फार्मूला का यूज करेंगे, कोष्ट में लिख भी देना है कि चूंकि फलना फार्मूला से, यानी कि ताकि जांच करने वाला को ये पता चले कि बच्चा ने इस फार्मूला का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व किया है। और अंत में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है लिखना होगा। इसको पूरा हम मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो छोटी संख्या हम प्राप्त कर लिए, तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर, मान लेते हैं कि मान 332 आंसर आया, तो 332 और यहाँ सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप, एगो फुल स्टॉप देके पोंछी खींच देंगे और उसके बाद जो है ये वाला चिन्ह को दे देंगे। और इस तरह से नहीं, उत्तर यहाँ लिखेंगे, सॉरी, उत्तर कि अतः छोटी संख्या इतना, सेमी कॉलन, उत्तर और फुल स्टॉप। इतना देने के बाद आप हो सके तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ तक क्वेश्चन जो है बनाने की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हुआ। या इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं, इसको घेर कर और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपको उत्तर जो है स्पष्ट दिखेगा। और दिखेगा तो जांच करने वाला जो होगा सबसे पहले उत्तर ही मिलान करेगा कि विद्यार्थी का उत्तर सही है या गलत। तो यहाँ पे देखेगा कि 332 सही है तो मार देगा सही। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है नंबर देते चला जाएगा कि चलो 4-5 स्टेप में विद्यार्थी ने बनाया है कि पहला बात
दिया हुआ है, ये सारा चीज को अपना लिखा। उसके बाद जो है सॉल्यूशन जो है चूंकि किंतु परंतु दे के किया। हर स्टेप के लिए दो दो नंबर देते हुए 10 नंबर जो है पूरा कंप्लीट दे देगा। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है कम से कम आपको 1 से 2 पेज जो है अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है जो पेज होता है ऐसा रहता है कि ई वाला जो साइड है वो छोटा रहता है, इन वाला साइड जो है बड़ा रहता है। तो इसमें जो भी लिखे इसको आधा आधा पार करने भी नहीं शुरू कर दे, क्योंकि पेज आपके लिए पर्याप्त रहता है। इसीलिए लिखते जाए जहां तक हटे, 2 पेज हो 3 पेज हो, जितना आप हटा सकते हैं वो हटा दो। क्योंकि मान लेते हैं इतना दूर से देखा कि यहाँ तक ही लिखा है, चलिए 2 नंबर, यहाँ के लिए 2 नंबर, यहाँ के लिए 2 नंबर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको नंबर मिल जाएगा और टोटल काउंट करके जो है 100 में 100 आप ला सकते हैं। ये अगर रणनीति को अगर आप आजमाएंगे तो आप 100 जो है आराम से ला सकते हैं। और हर साल अधिकांश विद्यार्थी जो है 100 में 100 नंबर जो है मैथ में ला देते हैं। और समझिए यहाँ जो अभीष्ट उत्तर इसमें लिख दिए, उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के अगला लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ताकि एकदम क्लियरिटी जो है वहां पे दिखे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख। ऐसे वहां पे आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पे गोल घेरेंगे नहीं, ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख देंगे। अब यहां से उसको बाद जो है शुरू करेंगे। मान लेते हैं एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि पहला क्वेश्चन बनाए, दूसरा जो है हमको बनाने में दिक्कत हो रहा है कि भाई कैसे बनेगा, ये हमको तो अभी समझ से बाहर हो रहा है। तो क्या करेंगे, उसके लिए एकदम पर्याप्त जो है जगह जो है छोड़ देंगे कि इतना में हम हटा लेंगे। ठीक है, तो हो सके ओकरा से थोड़ा सा ज्यादा ही लेकर, मार्जिन जो है ज्यादा ही लेकर जो है छोड़ देंगे। ऐसा छोड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एकदम सीरियल ढंग से जो है सब रहेगा। एक टॉपर का पहचान होता है कि हर एक क्वेश्चन को एकदम सीरियल ढंग से बनाना। आप पास होने वाला को खाली देखना, जो केवल पास होता है और जो टॉपर होता है। पास जो होने के लिए रहता है वो कैसे लिख ले रहेगा कहीं भी, तो वो तो मान लेते हैं पास होने के लिए है तो हो जाएगा। लेकिन आपको टॉपर बनना है तो आपको ये सीरियल नंबर से जो है सभी क्वेश्चन को बनाना है। कोई क्वेश्चन ना आए तो उसके लिए पर्याप्त जगह अपने अनुभव के आधार पर जो है छोड़ दे और अगला प्रश्न को जो है आप बना सकते हैं। इस तरह से कर कर 10 के 10 प्रश्न को जो है आप बनाएंगे तो 100 में 100 नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। अब रीजनिंग के प्रश्न जो है आप कैसे बनाएंगे, तो रीजनिंग में आपको 4-5 टाइप के जो है आपको रीजनिंग मिलेगा। पहला जो है वर्गीकरण से मिलेगा, फिर श्रृंखला मिलेगा, उसी तरह से जीके से रिलेटेड मिल जाएगा, है ना, 5 गो, मतलब टोटल कुल मिला के 25 क्वेश्चन रहेगा। उसमें हर 4-5 टाइप का जो है क्वेश्चन रहेगा हर चीज से। मंत्री से रिलेटेड, कुछ करेंट अफेयर्स जो है सब साथे रहेगा, कुछ जो है आपको जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, कुछ जो है फिगर वाला 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन मिलाकर टोटल कितना कर देगा, 25 क्वेश्चन करेगा। अब इन प्रश्नों को कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसका मात्र एक शब्द में ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन लिखकर उस उत्तर की चर्चा करना है और उसके बारे में 1-2 लाइन जो है डाल दो, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ होता है कि 20 से 25 शब्दों में, 20 से 30 शब्दों में जो है उत्तर दे। तब 20 से 30 शब्दों में उत्तर दे, इसका मतलब जो है कम से कम आप 2 से 3 लाइन जो है उत्तर दे। 2 से 3 लाइन, 4 लाइन हो सके आप उत्तर जो है दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एकदम बहुत सिंपल उसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है कौन है, तो हम कहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। श्री नीतीश कुमार हैं जो पिछले कई वर्षों से वह मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के विकास में वह काफी सहयोग दिए हैं। बिहार के कहीं कहीं जगहों पर
वह किसी चीज का उद्घाटन एवं शिलान्यासन करते हुए भी जो है उनको देखा गया है। ऐसा जो है आप उसके बारे में जो है लिख देंगे, या कह सकते हैं कि वो ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का जो है रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस तरह से उनके बारे में आप जो भी जानते हैं उस चीज को जो है आपको उल्लेख कर देना है, जिससे क्या होगा, चेक करने वाला सोचेगा देखो विद्यार्थी इसके बारे में इसका बढ़िया से पकड़ है, ये चोरी किसी से नहीं करके लिखा होगा, ये तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और इस तरह से आपको रीजनिंग में भी 50 अंक मिल जाएगा, और टोटल इसमें आप जो है 150 में 150 अंक भी ला सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग में 1-2 सवाल 4 सवाल नया अगर मिले, एकदम अलग मिले, तो अगर गलती भी हो जाए तो कोई घबराने की बात उसमें नहीं है। लेकिन मैथ में अगर एगो गलती हो जाएगा तो बहुत घबराने की बात है। इसीलिए मैथ को बहुत ही सावधानी से सचेत होकर जो है बनाना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी को हम देखते हैं कोई 150 में 150 और चाहे तो या 100 इसमें 48 45 इतना तक नंबर जो है ला देता है सब। तो इसीलिए ये टॉपर का पहचान होता है कि इस तरह के नंबर जो है आना चाहिए। 50 150 में 150 48 49 47 इस तरह के नंबर जो है आना चाहिए। अगर पास होने के लिए केवल है तो आपको अगर मान लेते हैं इतना न भी आता है तो डरने की बात नहीं है, आप हो जाएंगे। लेकिन पेपर 2 में आपको जो है जबरदस्त मेहनत करना होगा। जैसे ही जो है आपको अगर ये क्वेश्चन जो है पूरे बना के हॉल से आप निकलते हैं, तब क्वेश्चन को एकदम गलती से भी नहीं देखें कि इसका आंसर क्या होगा, कौन वाला हमको गलती हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि तुरंत जो है लगले आपको पेपर 2 का एग्जाम देना है। इसलिए अगर आप इसको देख लेंगे, कोई गलती क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम दिमाग में खटखटाते रहेगा वही बात, यार हमको तो गलती हो गया, हम क्या करें। आप बाकी जो है आप पेपर 2 भी खराब कर लेंगे। इसलिए क्वेश्चन सीधे जो है आपके जो भी वहां पे एग्जाम दिवाने जाएंगे उनके पास सौंप देना है, उघाड़ के भी नहीं देखना है कि कैसन क्वेश्चन आया था से। बस आपको जल्दी से खाना है और उसके लिए अब तैयार हो जाना है। जो टीचर जो है आपके साथ जाएंगे वो क्वेश्चन को आपको देखेंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे और आपको फिर बताएंगे कि पेपर 2 में आपको ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। हम भी वहां पे रहेंगे। इसीलिए जो भी विद्यार्थी हैं, हमारे ऑनलाइन पढ़ने वाले भी विद्यार्थी जैसे सौरभ प्रकाश है और है आशुतोष कुमार है, लवली कुमारी है, ये सभी जो है वहां पे सेंटर पे हम रहेंगे, वहां पे आना है। हमारे कई टीम भी वहां पे रहेंगे, उनके पास जाकर जो है ये रणनीति जो है आपको सीख लेना है पेपर 2 के लिए भी। और इस तरह से आपको पेपर 1 कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है पेपर 2 की बारी आता है। तब पेपर 2 को देने के लिए सबसे पहले एक सावधानी हम बता दे रहे हैं कि इसमें समय सीमा जो है आपको खाने के लिए मात्र आधा घंटा ही रहता है। ऐसे 1 घंटा रहता है, लेकिन आधा घंटा नहीं आपको ढुकाने लगता है कि चलिए चलिए जल्दी से, क्योंकि शुरू करना है उसको एग्जाम भी जल्दी में। तो इसीलिए आप जो भी अगर अभिभावक के साथ जा रहे हैं उनको बता देंगे कि मेरे लिए जो खाना है जो पेपर 2 देने जाएंगे उस समय पहले ही से ही बाजार से खरीद कर लाकर वहां पे रखे हुए रहेंगे, क्योंकि जैसे हम निकलेंगे जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और फिर जो है तैयार हो जाएंगे वहां पे जाने के लिए। अगर आप कोई गार्जियन ऐसा करते हैं कि चलो उन्हें होटल में से खिला के आते हैं, तो होटल में रह जाता है। इसीलिए बहुत ही खास सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बात जो है और भी दूसरी सावधानी, क्या आप अपना एडमिट कार्ड जो है अपने साथ अवश्य एकदम हर हाल में रखें। एक बात हम कह रहे हैं, पिछले लगभग 3 साल पहले की बात है कि एक लड़की थी, हमारे ही विद्यार्थी, वो अपना गार्जियन के साथ जो है एग्जाम देने गई। वो एडमिट कार्ड ही छोड़ दी हॉले में और निकल गई बाहर, मतलब पेपर 2 देने के लिए। अब जब एंट्री हो रहा है पेपर 2 के लिए, तो उसको पता चल रहा है कि हमको एडमिट कार्ड नहीं है, और उसको
जैसे ही ब्रेक जो मिला था खाना खाने के लिए, तो वो पार्क था बगल में, वो झूलवा झूलने चली गई थी। और उसको कोई पता नहीं कि हमको एडमिट कार्ड कहाँ है। आज झूलवा एकदम झूल रहे हैं मस्ती से। आज जब एंट्री होने की बारी आया तो वो खोज रहे कि मम्मी एडमिट कार्ड। अल्लाह, उसको एडमिट कार्ड अब है ये नहीं है। अब उसका मम्मी जो है परेशान हो गई है। अब हम वहां पे थे, तब फिर पूछे कि कहाँ रखी है बताओ, तो कि अंदर ही छोड़ दिए। हम कैसू रिक्वेस्ट करके जो है वहां पे हम गए कि हमारे जो है छात्रा है जिसका एडमिट कार्ड अंदर हॉल में ही रह गया है, उसको एकदम लाने दीजिए। नहीं जाने दे रहा था, किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करके गए, उसको जल्दी से दिए, फिर जाके वो एग्जाम देने गई। तो ऐसा गलती आप लोग ना करेंगे। ये इसका जो है सीख वही हम दे रहे हैं। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि वही जो है उसका नाम है प्रवेश पत्र, यानी वैसा पत्र जिससे आप प्रवेश पा सकते हैं। बताओ, वहां पे बहुत सारे और भी लेकर रहेगा तो क्या सभी कोई जा सकता है? नहीं, जिसके पास वो एडमिट कार्ड होगा वही जा सकता है, इसीलिए वो बहुत ही खास होता है। अब पेपर 2 की बारी यहाँ पे है। जैसे पेपर 2 में आपको कौन कौन विषय रहेगा इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले साइंस, फिर एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी रहेगा। इंग्लिश और हिंदी। साइंस जो है ये 40 अंक का रहेगा, 40 मार्क्स का। एसएसटी 30 अंक का, इंग्लिश 40, हिंदी 40। टोटल कितना अंक का हो गया? 150 अंक का। यानी पेपर 2 की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी कितना अंक का है? 150 अंक का है। अब इसमें जो है सब में 2-2 अंक का प्रश्न रहेगा, 2-2 अंक का सब में रहेगा। यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है वो 20 से 30 शब्दों में उत्तर देने वाला होता है। तो इसको उत्तर देते समय क्या ध्यान रखेंगे कि जहां पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लेते हैं उसमें क्वेश्चन कह दिया बल क्या है, इसके उपयोगिता को लिखे। तो यहाँ पे बल का डिफिनेशन एगो बड़ा भी हो सकता है, एगो छोटा भी हो सकता है, और इसको क्योंकि इसका उपयोगिता को भी लिखने के लिए कह रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो है ये चीज लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या फलना, प्रश्नोत्तर संख्या मान लेते हैं दे दिए 1। पहला क्वेश्चन है कि बल क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखे। तब प्रश्नोत्तर संख्या 1, और इसके नीचे से जो है लिखेंगे कि बल लिख के डैश, ऐसे लिखेंगे बल लिख के डैश, और डैश देंगे तो 2 बूंदा देके इसे खींचेंगे, तीर का निशान कभी भी नहीं, और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु को ढकेलना एवं खींचना बल कहलाता है। देखो कितना छोटा डिफिनेशन लिखे, क्योंकि मुख्य रूप से हमको फोकस करना है कोची पे, उसके उपयोगिता को। तो कहेंगे कि किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना बल कहलाता है। इसके उपयोगिता निम्नलिखित है। बल लगाकर किसी वस्तु को गति अवस्था में लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, बल लगाकर किसी गतिशील अवस्था को विरामावस्था में लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु को दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। इतना लिख दिए, अब पूरा का पूरा 2 नंबर लाइक बन गया। नहीं तो कोई विद्यार्थी बले का डिफिनेशन बड़का को लिख देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर प्रश्न उसका क्या है, उसी रूप में उसका आंसर देना है। एक और सवाल इसी तरह से बता देते हैं। अगर रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। सुनेगा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? कहेंगे पेड़ पौधा द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित जल। तीसरा,
पत्तियों में पाया जाने वाला पर्णहरित। ऐसे जो है हम पॉइंट बना के लिख देंगे। और चौथा पॉइंट लिखेंगे सूर्य से सूर्य का प्रकाश। तो ये सब आवश्यक कच्ची सामग्री हो गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन लिखने के लिए समझ गए। अब मान लेते हैं कि कोई अगर दे दिया कि आप मदर टेरेसा के बारे में लिखे, मदर टेरेसा के, चाहे मदर टेरेसा जो है जीवन का मूल मंत्र किसे कहे हैं, तो वहां पे लिखेंगे कि मदर टेरेसा जो कि एक उनका मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया शहर अस्पोजे शहर में इसका जो है जन्म हुआ था। इनका मानना था कि मानव का जो सुख है वह लोगों को सेवा भाव करना, ये सब लिखेंगे। उनके द्वारा कहा गया 3 मूल मंत्र है। कौची सेवा, प्रेम, शांति। सेवा, प्रेम और शांति। तो ये जो 3 बात लिखा है ना, इसको आप जो है अंडरलाइन करेंगे। ये और ये ऐसे अंडरलाइन कर देंगे बीच बीच में। इसी तरह से कोई व्यक्ति के बारे में रहे, उसका जन्म कब हुआ उसको अंडरलाइन करेंगे, उसका जन्म स्थान को अंडरलाइन करेंगे। किसी जैसे मान लेते हैं कोई पुस्तक का नाम है कि जैसे वार एंड पीस पुस्तक आया, तो कहेंगे वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वहां पे लिखेंगे टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। फिर लिखेंगे वार एंड पीस, तो वार एंड पीस को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या हो सके तो नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके उत्तर के जो है खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अपने उत्तर को खूबसूरती को आप बढ़ाएंगे तो वहां पे आपको नंबर जो है काफी बेहतर मिलेगा। और यह संकेत होता है टॉपर का। और जब आप टॉपर बनेंगे, आपके गांव, मोहल्ला, शहर सगरों जो है नाम होगा, अखबार में नाम होगा कि देखिए हमारे विद्यार्थी, हमारे बेटा, हमारे पुत्र पुत्री जो है टॉपर बना है, पूरे बिहार में टॉपर बनना है। तो ये सब रणनीति अपनाना होगा और हर हाल में ये सब रणनीति जो है अपनाइए ताकि टॉपर होने का मजा जो है उठाइए। आपको वहां पे एडमिशन भी होगा ना, तो सब खोजता है वहां पे सीनियर लोग कि इस वर्ष का टॉपर करने हैं, कौन है, तो टॉपर रहता है तो वाह भाई वाह, उसको बहुत शाबाशी दिया जाता है, उसको रैगिंग भी नहीं करा जाता है। बाकी विद्यार्थी के जो है कुछ सीनियर लोग जो है कुछ थोड़ा बहुत उसको टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टॉपर होके जाता है उसका बहुत नाम होता है। खास करके जो नए विद्यार्थी होते हैं, जिनका वहां पे पहले से कोई विद्यार्थी नहीं है जान पहचान के, उसको खास करके थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी होता है उसको बस केवल नाम ही काफी है कि हम बर्मा सर के जो है विद्यार्थी हैं। वहाँ लगभग सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पे हैं और उसको जो है सपोर्ट भी करते हैं। हर साल जाते हैं तो हम वहाँ पे विद्यार्थियों को बोल देते हैं कि मेरे विद्यार्थी जा रहे हैं वहाँ पे, उसको देख रेख करना, तो वहाँ दिक्कत उतना नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे देखिए हम इतना इन चीजों पर जो चर्चा किए, इसके अलावे जो है हम लोग को क्या करना है, ये तो आपको जो है हॉल के अंदर की बात है, क्वेश्चन किस तरह से डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। बाकी आपको जाने से पहले एडमिट कार्ड अवश्य ले जाना है, एक पानी बोतल भी अपने पास रख देंगे कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। बीच बीच में एकदम जो है आप क्वेश्चन बनाते समय जो है देखे होंगे, आप जब प्रैक्टिस करते होंगे उस समय कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमको लगता है 2-3 को नहीं आ रहा है, अब तो हमको उसे बनवे नहीं करेगा। लेकिन जब वैसा नौबत अगर आए तो आप उसको डायरेक्ट जो है छोड़ दें, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको एकदम डायरेक्ट छोड़ के आगे बढ़ना है। जो जो क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं उसी क्वेश्चन का आंसर आप पहले दें, फिर बाद में आप जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं जान रहे हैं
फिर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य लिखना है, छोड़ना तो नहीं है। और आपका जो है स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आंसर राइटिंग बहुत ही खास है। आंसर लिखने के जो राइटिंग स्किल है वो आपको प्रैक्टिस करने के दौरान ही ठीक कर लेना है। जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम जो है एक हमारे द्वारा जो बुक लिखा गया है वो सजेस्ट किए हैं, जैसे ये बुक है। इसमें टोटल जो है यहाँ पे आप देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है। 20 गो जो है पूरे मेंस का पेपर 1 पेपर 2 का जो है 20 नहीं 25 गो है, 15 गो है। और इधर फिर 16 पेपर है, फिर यानी अगर देखा जाए 15-16 गो इसमें आपका पूरे प्रैक्टिस सेट है। इसका कई विद्यार्थी जो है जम कर इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लिए तो प्रैक्टिस जो है आपको कभी बाधा एग्जाम के लिए नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें इतना प्रैक्टिस दे दिया गया है कि आपके लिए एकदम सब पर्याप्त है। और पिछले वर्ष देखा गया था कि इसी टाइप के बुक जो है हम अपने आधार पर, हम अपने सोच के आधार पर निकाले थे कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वैसा ही हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पर आया, और ऐसा भी हुआ कि कई ऐसे सवाल थे जो इसी किताब से थे। तो इसीलिए आप जो है, क्योंकि यह मार्केट में पूरे इकलौता किताब है और सेट करने वाला भी यही खोजता है कि कहीं अगर किताब उस टाइप के है तो कायला उतना माथा पेची लगाएगा, वही से उठा कर सीधे डाल दो। तो ये किताब को आप अवश्य जो है एक बार देख के जाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकांश ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हूबहू जो है मैच भी कर जाएगा। अंक बदलल मिलेगा लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा। तो इसीलिए इस किताब को जितना ज्यादा हो सके इसको पढ़ें, इसके क्वेश्चन को बनाने के तरीका को देखें, इसमें मैथ कैसे बनाया जाता है, रीजनिंग कैसे बनाया जाता है, उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, सारा चीज को काफी जो है विस्तार से जो है इसमें बताया गया है। तो इस चीज को एक बार जो है आप अवश्य देख कर जाए। और हमारे जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मेरा जो है अभी थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम था जिसके वजह से मेंस का क्लास नहीं चला है, लेकिन उनके लिए जो ग्रुप में इनरोल है सभी विद्यार्थी के लिए कई जो है असाइनमेंट भेजे, कई जो है नोट्स भेजे। क्यों आप नोट्स पढ़कर जो पीटी एग्जाम में पढ़े थे वही नोट्स है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना होता है इसके लिए। बस उसका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे वो चीज के लिए जो है ये कई नोट्स हम भेजे हैं। यहाँ भी देखिए ऑफलाइन विद्यार्थी जो है उनके पास भी ये नोट्स है, ऑनलाइन जो पढ़े हैं उनके पास भी है। तो वो लोग भी इसे देखें, इसमें देखेंगे कि राइटिंग कैसा इसमें किया गया है, मैथ को कैसे बनाया गया है, बाकी विषयों को कैसे बनाया गया है, और सबसे ज्यादा हो सके इसका प्रैक्टिस करना। जिन विद्यार्थियों के पास ये किताब नहीं है तो आप आज आप खरीद ले, आज पूरा कम से कम एक बार देख ले इसको, क्योंकि यह सफलता का बहुत बड़ी जो है राज होने वाला है। क्योंकि कई हमारे जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनका आप इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो सफलता का सबसे ज्यादा जो श्रेय है वह इन्हीं सब किताबों को जो है देते हैं, क्योंकि ये किताब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके यह इकलौता होने के कारण, और इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है मैच करता है इसके कारण, इसीलिए यह बहुत ही जरूरी है। और जिनका प्रैक्टिस अगर अच्छा होगा तो निश्चित ही टाइम के लिए उनको सोचना नहीं पड़ेगा। अंत क्षणों में हम ये कहना चाहेंगे, सेंटर पे जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं एक बार अवश्य जो है वहां पे मिले हुए रहेंगे, ताकि आपको सहयोग के लिए हम लोग जो है पूरे टीम जो है तैयार रहेंगे, आप लोग को दिशा निर्देशित करेंगे। तो बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले जो है वीडियो में, फिर क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। और जो भी विद्यार्थी एग्जाम देकर आएंगे आराम से आप घर चले जाएंगे, शाम तक जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन का वीडियो भी बनेगा, और उसका जो है आप आंसर मिलान करके आप जान सकते हैं कि हमको कितना जो है मार्क्स आ रहा है और रिजल्ट होगा या नहीं। अगर किसी विद्यार्थी का एग्जाम अगर मान लेते हैं बहुत बढ़िया गया तो उसको और भी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करना है, तो और भी चीज में रिजल्ट हम दे सकते हैं। जैसे अभी आपका नवोदय का भी एग्जाम के लिए डेट जो है
जारी हो चुका है कि 18 जनवरी का नवोदय का एग्जाम होगा। तो ओकरा में एकदम दिल लगा के मेहनत करना है। सैनिक का अभी जो है फॉर्म आने में लेट है, तो वो भी आ जाएगा, तो उसका जो है उन्हें मेहनत करना है पूरा। उसमें मुख्य रूप से जीके और रीजनिंग पर बढ़िया पकड़ बनाना है। जो सिमुलतला की तैयारी कर रहे हैं उनको जीके और रीजनिंग पर बढ़िया पकड़ करना होगा, तब आपको सैनिक जो है में बहुत बढ़िया स्कूल मिलेगा, क्योंकि अच्छा नंबर आएगा तब। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने विचारों वाणी को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपको से सेंटर पर। जय हिंद।